बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्लेन एंड स्पेस में क्या होंगे। तो पहले तो बात है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। सपोज आप तीन वेक्टर ले लें, ठीक है, एक एक्स ले लें, एक वाई ले लें, एक जेड ले लें, ए बी सी ले लें। एक आपके पास उनका ओरिजिन बनेगा, एक पॉइंट बनेगा, यानी आप क्या ले लें, आपके पास तीन वेक्टर आ जाएं, एक आपके पास y आ जाए, एक आपके पास z आ जाए, एक आपके पास x आ जाए, ठीक है। तो वो तीनों पॉइंट है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर तीनों ही पॉइंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करते हैं उनको ओरिजिन कहते हैं। और जो तीनों पॉइंट है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उन सब के दरमियान एंगल कितना है, वो 90 है, ठीक है। क्या एंगल है, 90 है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन क्या बनी, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नाउन एज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी अगर आपके पास या तो दो वेक्टर हों या आपके पास एक वेक्टर हो और दोनों वेक्टर क्या हों, ओरिजिन के लिहाज से क्या हों, आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों, यानी 90 का एंगल बनाएं, वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे। तो अब हम मजीद इसकी डिस्कशन करते हैं। तो अगर तो हम देखें कि प्लेन में, तो प्लेन आपके पास एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा रीजन होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दो प्लेन एग्जिस्ट कर सकती हैं, या एक्स वाई प्लेन एग्जिस्ट करती है, या वाई जेड करती है, या जेड एक्स कर सकती है। कोई भी दो प्लेन एग्जिस्ट कर सकती हैं। यानी माना कि ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास वाई है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका होता है वो एक्स होता है, जो वाई आपका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। जो वर्टिकल होता है वो आपका y होता है। और अगर तो हमारे पास टू वेक्टर होंगे x और y, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे प्लेन है। मान लीजिए कि आपने एक वेक्टर ले लिया एक्स वाई प्लेन ने, जिसका नाम रख दिया आपने a, ठीक है। तो क्या होगा कि वो एक्स प्लेन में ही मूव करेगा, तो वो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा जो आपके पास क्या होगा, थीटा होगा। तो हम क्या कहेंगे, द वेक्टर ए मेक सम एंगल द डायरेक्शन ऑफ एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी ये आपका एंगल क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और ये भी बात याद रखें, जब आप एक प्लेन लेंगे, एक्स वाई ले लें, वाई जेड ले लें, जेड एक्स ले लें, कि उनके दरमियान सिर्फ एक ही एंगल बनेगा, ठीक है। अगर आप इनको हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये आपका मान लीजिए एक पॉइंट ए है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, एक आपने मान लिया आपका क्या है, एक थर्ड पॉइंट है, वो आपने मान लिया सी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ए है। तो इनमें से रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, हेड टू टेल रूल आगे हम सीखेंगे, आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। तो हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हों और दो वेक्टर ऐसे हों जिन दोनों की आपस में टेल मिल रही हो, जैसे एक बी वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, इन दोनों की टेल मिल रही है, तो जहां पर दोनों की टेल मिले तो आपके पास जो ये वाला वेक्टर होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और आपका बी वेक्टर है, अब बी वेक्टर के हेड को सी वेक्टर की टेल से मिला दें, और सी वेक्टर है जो उसके हेड को फर्स्ट ए वेक्टर की, जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके हेड से मिला दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी और सी के बराबर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये प्लेन में केस हो गया। अब हम बात करते हैं स्पेस की। तो जब स्पेस की बात की जाए तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। एक मान लीजिए x है, आप किसी को भी x कह सकते हैं, किसी को भी y कह सकते हैं, किसी को भी z कह सकते हैं, क्योंकि जब तीनों ही परपेंडिकुलर हैं, सब के दरमियान एंगल ही 90 का है। क्योंकि किसी को x y z जिसको मर्जी मान लीजिएगा, वो आपके पास किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो x को माना कि इसकी आपके पास क्या है, इसकी आपके पास जो होती है, इनकी आप डिमेंशन जान करें तो आपके पास i होता है, ये आपके पास j होता है, ये आपके पास क्या होता है, k होता है, ठीक है। और अगर इसके एंगल की बात की जाए तो ये आपके पास फर्ज किया कि a वेक्टर a है आपके पास,
जो एक्स आपके पास होगा वो आपके पास एंगल बनाएगा इसके साथ, जिसको हम कह देते हैं कि अल्फा बनाएंगे। तीनों एंगल क्या होंगे, एक्स और वाई भी आपके पास क्या होगा, वाई आपके पास होगा बीटा। जो आपका ए अल्फा जो आपका एंगल होगा और बीटा जो आपका एंगल होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, और जो आपका जेड एंगल होगा वो क्या होगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, जिसे आप गैमा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्पेस आ गई जिसमें क्या होंगे आपके 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, उनके 3 यूनिट वेक्टर होंगे और 3 ही वो एंगल बनाएंगे, और वो किस में होंगे, वो होंगे आपके स्पेस में होंगे। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।